हेलो, हम लोग पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट और आज हम लोग पढ़ेंगे 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम के बारे में। 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। उसमें से वो एंगल्स देंगे और फिर लेंस देंगे और फिर सिस्टम कौन सा है ये पूछेंगे, या फिर एक्सियल लेंस देंगे और सिस्टम पूछेंगे, एंगल्स पूछेंगे। इनमें से वो कुछ भी पूछते हैं और ये हमेशा ही पूछते हैं, इसलिए टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। और थोड़ा बहुत टाइम बचे इसलिए मैंने सिस्टम के नाम, एंगल्स और लेंस लिख दिए। अभी हम लोग ये देखते हैं कि इनको समझना कैसे है, मतलब याद कैसे रखना है। तो सबसे पहले ये ट्रिक है। क्या है ये? क्यूट आर मदर है। सबकी मदर क्यूट होती है, इसीलिए क्यूट आर मदर है। तो क्यूट क्यूट सबसे पहले देखो, मैंने ये कैपिटल में इसीलिए लिखे हैं कुछ कुछ लेटर्स, क्योंकि वो हम लोगों को यहाँ पे याद रहे या फिर पहचान में आ जाए। सबसे पहले है क्यूट। क्यूट में क्या है? सी। सी से क्या है? क्यूबिक। फिर आता है टी। टी से क्या आएगा? टेट्रागोनल। फिर आता है ओ। ओ से, और आर में से क्या आता है? ओ। ओ से क्या आएगा? ऑर्थोरोम्बिक आएगा। फिर आता है क्या? मदर में क्या आता है? एम। एम से क्या? मोनोक्लिनिक आएगा। उसके बाद आता है, फिर से आता है टी। फिर से टी आएगा, उसका क्या आएगा? ट्राइक्लिनिक आएगा। फिर क्या आ गया? आर। आर से क्या आता है? रोम्बोहेड्रल आता है। और ये क्या है? एच। एच से क्या आएगा? हेक्सागोनल आएगा। अभी यहाँ पे हम लोग कुछ नंबर्स लिख देते हैं, ये बस याद रखने के लिए, आगे की चीजें समझने के लिए है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 0 1 2 2 2 0 1। मतलब हम लोग ने क्या लिखा? 0 1 लिखा, फिर 3 टाइम्स 2 लिखा और फिर से 0 और 1 वैसे के वैसे लिख दिया। यही यहाँ पे रिपीट किया। क्या हो गया फिर? 0 1 2 2 2 0 1। तो अभी अभी यहाँ पे क्या है? 0 लिखा है। 0 मतलब क्या होगा? यहाँ पे कोई भी लेंथ है वो अनइक्वल नहीं होगी। सारे के सारे लेंथ क्या होंगे? इक्वल ही होंगे। यहाँ पे क्या है? एक लिखा है, मतलब कोई तो एक लेंथ होगी जो क्या होगी? अनइक्वल होगी, इक्वल नहीं होगी। तो एक है, इक्वल नहीं होगी, इसलिए एक। यहाँ पे कितनी इक्वल नहीं होगी? 2, इसीलिए 2। फिर से क्या है? 2, तो ये दोनों अनइक्वल होगी। फिर से क्या है? 2, तो ये दोनों भी अनइक्वल होगी। फिर क्या है? 0, मतलब सारी की सारी इक्वल होगी। फिर से क्या है? 1, तो एक अनइक्वल होगी। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं एंगल्स के बारे में। तो सबसे पहले तो अल्फा बीटा गैमा इज इक्वल टू 90। ये जो चीज है ना, अल्फा बीटा गैमा इज इक्वल टू 90, ये पहले तीन के लिए तो सेम ही रहेगी। इस तीनों के लिए अल्फा बीटा गैमा इज इक्वल टू 90 रहेगी। ये तीनों के लिए क्या होगी? पूरी, ये तीनों के लिए सेम ही रहेगी। अल्फा बीटा गैमा इज इक्वल टू 90 ही रहेगी। फिर उसके बाद हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं ट्राइक्लिनिक के ऊपर। तो ट्राइक्लिनिक होता है ना, ट्राइक्लिनिक में कुछ भी इक्वल नहीं होता। ये चीज याद रखने की, कुछ भी इक्वल नहीं होता। ना तो उसमें लेंथ इक्वल होंगे, ना तो उसमें एंगल इक्वल होंगे। तो ट्राइक्लिनिक में क्या होगा? नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ट्राइक्लिनिक में कुछ भी इक्वल नहीं होगा, कुछ भी नहीं, सारे के सारे अनइक्वल ही होंगे। फिर हम लोग जाते हैं मोनोक्लिनिक के ऊपर। मोनोक्लिनिक में क्या होता है? अल्फा और गामा जो होते हैं ना, अल्फा एंड गामा, अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 होता है, पर जो बीटा होता है वो 90 नहीं होता। जो बीटा होता है वो 90 नहीं होता। सो क्या होता है? अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90, बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90। ये किसके लिए होता है? मोनोक्लिनिक के लिए। अभी हम लोग आ जाते हैं हेक्सागोनल के लिए। आपने हेक्सागोन तो देखा ही होगा। हेक्सागोन होता कैसे है? ऐसे होता है, और इसके जो बीच का ये एंगल होता है ना, ये कितना होता है? 120 होता है। इसका एंगल 120 होता है, मतलब कि हेक्सागोनल में कोई तो एक एंगल 120 चाहिए हम लोगों को। तो हम लोग क्या लिखेंगे? अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 लिख देंगे, और एक एंगल तो 120 चाहिए ना, इसीलिए गामा इज इक्वल टू 120 लिख देंगे। अभी बचा क्या? रोम्बोहेड्रल। तो रोम्बोहेड्रल में क्या होता है? अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज गामा इज इक्वल टू 90, ये लिख देंगे इन तीनों के जैसे ही।
पर इसमें नॉट इक्वल टू 90 होता है, मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगर आप ऐसे के ऐसे ही जैसे मैंने बताया है वैसे के वैसे ही अगर आप रिवाइज वगैरह कुछ रिवाइज करोगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा।